दिल्ली में केजरीवाल के साथ खेला, राष्ट्रपति ने बढ़ाई एलजी की ताकत, एमसीडी के बॉस बने वीके सक्सेना, मेयर और एलजी में जबरदस्त लड़ाई। पावर सेंटर जो है वो एक ही हो सकता है, दो पावर सेंटर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री दो पावर सेंटर हो जाए। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ खेला हो गया है, या कहें कि उनका गेम ओवर हो चुका है। जेल से सरकार चलाने की जिद केजरीवाल को भारी पड़ गई है। अब एमसीडी से भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया है, यानी आम आदमी पार्टी के हालात और भी ज्यादा नाजुक हो चले हैं। जेल में केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ चुकी हैं, तो वहीं पार्टी के अंदर भी मारधाड़ मची है। तो कैसे मोदी सरकार ने कर दिया केजरीवाल के साथ खेला? क्यों दिल्ली के एलजी के अधिकार बढ़ाए गए? क्या अब एलजी वीके सक्सेना है दिल्ली के असली बॉस? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। एलजी वीके सक्सेना की ताकत बढ़ी, बोर्ड आयोग में नियुक्ति का अधिकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अधिकारों में इजाफा कर दिया है। एलजी को अब दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने के अधिकार मिल चुके हैं। सरकार ने इसका गजट यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अधिकारों को लेकर लंबे वक्त से खींचतान चल रही है। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से एलजी पर ये गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं और एक दिन पहले ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी पर टैक्स पेयर्स का पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब सरकार की तरफ से एलजी को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, जिससे जेल में बंद सीएम केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम मंत्री बिलबिला रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद का नतीजा यह है कि अब एलजी वीके सक्सेना ही दिल्ली के असली बॉस बन चुके हैं। यानी अब दिल्ली की सारी पावर एलजी वीके सक्सेना के पास है, जिससे दिल्ली में चल रहा भ्रष्टाचार का जो खेल है उस पर लगाम लग सकेगी। खासतौर से एमसीडी में जो वसूली रैकेट चल रहे हैं, उसे मोदी सरकार की तरफ से बड़ा तमाचा लगा है। अब एलजी कर सकेंगे ये बड़े काम। दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियों को बढ़ा दिया है। आइए आपको बताते हैं कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल कौन कौन से उन्हें अधिकार दिए गए हैं और एलजी की पावर बढ़ने से केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। पावर मिलते ही पलटा मेयर का फैसला। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की पावर जैसे ही गृह मंत्रालय ने बढ़ाई, तो उन्होंने फौरन एमसीडी वार्ड समिति चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। उन्होंने दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय का फैसला पलट दिया। 3 सितंबर को मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली में एमसीडी वार्ड समितियों के चुनाव कराने से मना कर दिया था। उन्होंने इसके लिए लोकतांत्रिक अखंडता पर चिंताओं का हवाला दिया था और कहा था कि अब इसके लिए वक्त कम है, जिसके बाद एलजी ने मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को दी और केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकारों में इजाफा कर दिया, उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया। उपराज्यपाल कर सकेंगे प्राधिकरणों और बोर्ड का गठन। दरअसल पहले उपराज्यपाल के पास दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे विभिन्न प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन की शक्ति विशेष रूप से नहीं थी। हालांकि नई अधिसूचना एलजी को इन संस्थाओं को बनाने, उनकी देखरेख करने का पूर्ण अधिकार देती है। इसका मतलब यह है कि एलजी के पास अब वैधानिक निकायों और आयोगों की स्थापना और प्रबंधन का एकमात्र विवेक अधिकार है। इन निकायों को बनाने के अलावा उपराज्यपाल अब इनमें सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। ये बदलाव इस प्रक्रिया में अन्य सरकारी निकायों या अधिकारियों की किसी भी पिछली भागीदारी को दरकिनार करते हुए नियुक्ति की शक्ति को एलजी के हाथों में केंद्रीकृत कर देता है। ऐसे बढ़ेगी केजरीवाल की मुश्किलें। दरअसल पिछली व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार और उसके अधिकारियों, जिनमें सीएम और विभिन्न विभाग प्रमुख शामिल थे, वही दिल्ली में वैधानिक निकायों के गठन और कामकाज में अपनी भूमिका निभाते थे। नया निर्देश इन जिम्मेदारियों को दिल्ली सरकार से दूर कर देता है, या कहें कि दिल्ली सरकार से ये अधिकार छीन लिए गए हैं, जिससे एलजी को ज्यादा कंट्रोल मिल गया है, ज्यादा नियंत्रण मिल गया है। खबरों की माने तो धारा 45D के तहत संशोधन इस बात की पुष्टि करता है कि राष्ट्रपति के पास दिल्ली के लिए सदस्यों की नियुक्ति और निकाय गठित करने का अधिकार है। हाल ही में उपराज्यपाल को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है, वो इस धारा के अनुरूप है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार एलजी इन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे।
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में टकराव तेज। राष्ट्रपति के नए आदेश से उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच नए सिरे से नया टकराव शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और एलजी वीके सक्सेना आमने सामने आ चुके हैं। पिछले साल राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार का संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों के सभी तबादले और नियुक्तियां अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की तरफ से की जाएंगी। इस निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ नौकरशाह इसके सदस्य होंगे। प्राधिकरण को बहुमत से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और आखिरी फैसला उपराज्यपाल के पास होगा। अधिनियम का विरोध करते हुए केजरीवाल ने केंद्र पर दिल्ली के नागरिकों को बाधित करने और उनके वोट छीनने की कोशिश करने तक का आरोप लगाया था। वैसे लंबे वक्त से एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार में खींचतान मची हुई है और जब सीएम केजरीवाल जेल गए तब से ये टकराव और ज्यादा तेज हो गया। हर बार आम आदमी पार्टी को इस पूरे यहाँ पर जो टकराव है उसमें मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 3 सितंबर को एलजी वीके सक्सेना पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, और अब ये जो हो रहा है ये सीधा सीधा गैर संवैधानिक है। ये सीधा सीधा जो संविधान के हमारे जो रचनाकार थे उन्होंने सोचा था कि पावर सेंटर जो है वो एक ही हो सकता है, 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री 2 पावर सेंटर हो जाएं, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति 2 पावर सेंटर बना दिए जाएं। नहीं, सीधा सीधा संविधान के रचयिताओं ने जो सोचा उसके साथ छेड़छाड़ का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर अपने प्रचार के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली के एलजी सक्सेना ने सोशल मीडिया कंपनी को हर साल 1.5 करोड़ रुपए देने का टेंडर जारी किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना था कि ये शॉकिंग न्यूज है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को हायर करने का फैसला किया है। वह टेंडर उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यह अगस्त में सामने आया। अब दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 1.5 करोड़ रुपया हर साल एलजी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर खर्च किया जाएगा। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए जल्द ही लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और इस काम के लिए वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च करेंगे। भारद्वाज ने कहा, एलजी वीके सक्सेना और उनके दफ्तर के सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अगस्त में सार्वजनिक तौर पर एक टेंडर निकाला गया, जिसमें संबंधित कंपनी को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया अकाउंट संभालने होंगे। टेंडर में कहा गया कि अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो 3 साल के लिए विस्तार दिया जा सकता है। जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी पर खुद को चमकाने के लिए टैक्स पेयर के पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया तो उसके बाद ही एलजी के अधिकारों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और ये फौरन हुआ। एक रात के अंदर नोटिफिकेशन सामने आ गया, जिस पर अब केजरीवाल सरकार के तमाम नेता बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और इस फैसले को लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू के दिल्ली में बोर्ड और पैनल बनाने और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार एलजी को दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब उनकी दिल्ली की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है तो फिर और ज्यादा अधिकार क्यों दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो वो चाहते हैं कि पूरी दिल्ली एलजी द्वारा चलाई जाए। इसी तरह के तमाम सवाल जो हैं सौरभ भारद्वाज द्वारा उठाए गए हैं। क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो पिछले दरवाजे से दिल्ली पर कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को और ज्यादा पावर देने पर कहा, जब जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात आती है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में हजारों डॉक्टरों की भर्ती करनी है, अस्पतालों में पद सृजित करने हैं, हजारों बस मार्शल बेरोजगार हो गए हैं। एलजी साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने ये सब काम बंद कर दिए हैं। एलजी इसके उलट जब अधिकार हासिल करने की बात आती है तो वो और ज्यादा अधिकार ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? ताकि वो अधिकारों का दुरुपयोग कर सके, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। ऐसा करने के लिए वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए भी यहाँ पर लोकप्रिय होना चाहते हैं और इसके लिए सालाना 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया कंपनी को काम पर रखा गया है। चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं, नियुक्त लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार रात को ही केंद्र ने दिल्ली की उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत
विनियामक आयोग यानी DERC जैसे सभी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोगों का गठन करने का पूरा जिम्मा जो है वो यहाँ पर LGV सक्सेना को दे दिया है, जिससे यहाँ पर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं और इनका गठन भी कर सकते हैं। और जो अधिकार अब LGV सक्सेना को दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। पावर सेंटर जो है वो एक ही हो सकता है, दो पावर सेंटर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री दो पावर सेंटर हो जाए।